लोगों को हम ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर आपने हिफाजती तदाबीरें नहीं इख्तियार की और SOPs नहीं इख्तियार की, तो फिर वो वक्त भी आएगा जब जिस तरह पहले कारोबार बंद होने शुरू हो जाएंगे तो कारोबार बंद होने शुरू हो जाएंगे। अभी हम लोग ने किसी चीज़ को रोका नहीं है। कोरोना वायरस के वार 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 37 अफराद हुए शिकार, 2304 नए केसेस रिपोर्ट हुए। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ और चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल भी कोरोना वायरस से मुतासर। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं, एहतियात ना बरती गई तो वबा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। कोरोना वायरस के बाइस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वकार अहमद सेठ इंतकाल कर गए। वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इजहार ताज़ियत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एक रोज़ा सोग का ऐलान। पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का भी यौम सोग। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का चीफ जस्टिस वकार अहमद के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार। वजीर आजम इमरान खान ने दौरा तुर्बत के लिए उड़ान भर ली। वफाकी वज़रा असद उमर, शिबली फराज, मुराद सईद भी हमरा। वजीर आजम CPAC की नई शाहराह का इफ्तिताह और बलूचिस्तान के लिए तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी आज तुर्बत जाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, 23 नशिस्तों पर पोलिंग 15 नवंबर को होगी। PTI के उम्मीदवार के इंतकाल के बाइस एक हफ्ते में पोलिंग 22 नवंबर को होगी। गिलगित बल्तिस्तान में कल से 16 नवंबर तक आम तातील का ऐलान। मुस्लिम लीग नून की सवात में जलसे की तैयारी, पंडाल में कुर्सियां लग गईं, स्टेज सज गया, कारकुन पहुंचने लगे। मरियम नवाज, शाहिर हाका नवासी, इंजीनियर अमीर मकाम और दीगर पार्टी रहनुमा भी खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। पापड़, कबाड़ी और चपड़ासी के बाद गवाले के नाम से भी रकम की मुंतकली का इंकशाफ। वतोकी के दूध फरोश के नाम से $1,63,000 सुलेमान शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुए। राना जिशान का कहना है शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली से कोई लेन देन नहीं। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ DGISI को हिट किया। नवाज शरीफ फौज को कहते हैं आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करे, इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं जेब कतरे NRO लेने के लिए हुकूमत गिराने की धमकियां दे रहे हैं। हुसैन हकानी भारतीय लॉबी के साथ काम कर रहा है। वजीर आजम का कहना था जब तक मुल्की लूटी दौलत वापस नहीं करेंगे नहीं छोड़ूंगा। ऑपोजिशन नजरिए की नहीं, चोरी का पैसा बचाने की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान में लोग सिर्फ पैसा बनाने के लिए सियासत में आते हैं। कश्मीर में मां और कमसिन बच्ची से ज्यादती के मरकजी मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम रफीक ने बताया कि उसने साथी के साथ मिलकर 3 दिन बच्ची से ज्यादती की। बच्ची लाड़काना के अस्पताल में जेरे इलाज। वाक़े के खिलाफ कनकोट में शहरियों का एहतजाज। उसने कहा मैं अपनी एक बेटी को छुड़वाने के लिए, बाजियाब करवाने के लिए दूसरी बेटी को इसके लिए वॉलंटियर करता हूँ और मुझे फख्र होगा अगर ये काम मेरे से हो सके। और ये बहुत एक खतरनाक मिशन था जिसमें जाहिर है उसकी सिक्योरिटी और ये सारी रिस्क थी, पर ये बखूबी बेहतर तरीके से सरअंजाम दिया गया। कश्मीर में पुलिस अफसर ने फर्ज शनासी की मिसाल कायम कर दी। ASI मोहम्मद बख्श ने ज्यादती के मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए अपनी बेटी और बीवी से बात करवाई। होटल पर बुलाकर मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करवाया। SSP कश्मीर कहते हैं ASI ने मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए खतरनाक तरीका अपनाया। कमसिन बच्चियों के अगवा और खरीदो फरोख्त में मुलव्वस गिरोह लाहौर से गिरफ्तार। मुलजमान कम उम्र बच्चियों को अगवा करके या खरीद कर सिंध ले जाते थे। एक बच्ची मनाल को बाजियाब करके अहले खाना के हवाले कर दिया गया। दौरान तफ्तीश जिस्म फरोशी में मुलव्वस बैनुल-सूबाई गिरोह का भी इंकशाफ।
सीटीडी कराची ने मुकाबले के बाद कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द आगा हसन और अली रजा नकवी गिरफ्तार कर लिए। 2 मुल्जिमान करार और सैयद फरार हो गए। इंचार्ज सीटीडी मसर मशवानी के मुताबिक स्लीपर सेल के शूटर लड़कों से टारगेट किलिंग कराई जाती थी। स्लीपर सेल सैयद के ज़ेरे निगरानी चल रहा था, वही रेकी करता था। तमाम शूटर्स को 25,000 रुपये माहाना दिए जाते थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। कोरोना वबा की रोकथाम और पोलियो मुहिम पर बातचीत। बिल गेट्स ने पाक फौज की कौमी मुहिम सपोर्ट की तारीफ की। जनरल कमर जावेद बाजवा बोले, पोलियो मुहिम कौमी कॉज और कौमी कोशिश है। पाकिस्तान में हर बच्चे का महफूज होना कामयाबी तसव्वुर करते हैं। मुहिम कामयाब मोबाइल टीम्स कानून नाफिज करने वाले इदारों के बाइस मुमकिन हुई। हुकूमती इक़दामात के मज़बूत नताइज। सितंबर के महीने में बड़ी सनतों की पैदावार में वाज़ेह इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त के मुकाबले में 10%, गुज़िश्ता साल की निस्बत पैदावार 7.5% बढ़ी। लाहौर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड का इजलास। विहाड़ी, मुल्तान और गुजरात तक जलालपुर जट्टा रोड को 2 रोया करने की मंजूरी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं 86 किलोमीटर तवील सड़क का तखमीना 12 अरब लगाया गया है। आगे की तरफ हमने जाना है। इसी पैक हमारे पास एक सुनहरी मौका है। हमने खैबर पख्तूनख्वा को कारोबारी हब बनाना है और इस सिलसिले में ये पहला स्टेप है। हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इंटरकनेक्टेड हो, बिजनेस को वहाँ तक बढ़ा सके। सुबह उठ जाएगा, यहाँ पर इंडस्ट्री आ जाएगी, हमारे लोगों को रोजगार मिले। सी पैक के तहत मंसूबों की तकमील के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का तकरीब से खिताब। कहा, खुसूसी जोन्स का क़याम मुआशी तरक्की के लिए अहमियत का हामिल है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बोले, सी पैक की वस्ती एशिया तक तोसी से इलाकाई खुशहाली का दौर शुरू होगा। लाहौर में पारा नीचे आते ही स्मोक में इजाफा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 463 तक पहुंच गया। हद्दे निगाह मुतासर। शहरी नाक, आंखों और गले के अमराज में मुब्तला होने लगे। सांस की बीमारी में मुब्तला अफराद को दिक्कत का सामना। इंतजार की घड़ियां खत्म। एक्शन से भरपूर क्रिकेट मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। कल होगा PSL का धमाल। नेशनल स्टेडियम कराची में तैयारियां मुकम्मल। क्वालिफायर में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स, एलिमिनेटर में लाहौर कैलेंडर्स और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,736 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोने की कीमत 9,580 रुपए 43 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 58 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं सहरिश मंसूर। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद।